क्या आप कंफ्यूज है राउटर और एक्सेस पॉइंट के बीच के डिफरेंस को लेकर के? तो इस आज के सिंपल वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार राउटर और एक्सेस पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है। क्या आपको लेना चाहिए राउटर या फिर आपको लेना चाहिए एक एक्सेस पॉइंट? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इस तरह के राउटर है। ये सिंपल सा ये राउटर देख पा रहे हैं। इसमें फैसिलिटीज है कि आप इसे एक्सेस पॉइंट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राउटर का। राउटर क्या होता है, राउटर के बारे में जानते हैं। राउटर एक तरह का इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है, जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड होता है आपके मॉडेम से, और आपको जो प्रोवाइड करता है आपके जो उसके बाद जो भी डिवाइस है, लैपटॉप हो या फिर स्मार्ट टीवी वगैरह या फिर मोबाइल हो, उसे कनेक्ट करता है। उसका मेन कार्य जो होता है वो इंटरनेट प्रोवाइड कराना होता है और मैनेज भी करना होता है। इससे आप जो कार्य मैंने करते हैं वो, जैसे कि अगर आपको किसी भी डिवाइस को आईपी वगैरह देना है या फिर कंट्रोल करना है और ट्रैफिक वगैरह को, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। या फिर कर सकते हैं कि राउटर एक ब्रेन होता है पूरा जो नेटवर्किंग है और आपको इंटरनेट जो प्रोवाइड करवाता है उसका। वहीं पर अगर बात करते हैं एक्सेस पॉइंट का, तो एक्सेस पॉइंट का काम मेनली जो होता है वो केवल वाईफाई को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा पाना होता है। वो एक्चुअल में इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करवाता, बट जो राउटर है उसी राउटर के इंटरनेट को लेकर के और आगे तक को रेंज को एक्सटेंड कर देना है। एक सिंपल एग्जांपल समझ, जैसे राउटर है और यहाँ से इसका यहाँ तक आ पा रहा है, इसका रेंज है, बट आपको उपयोग इधर करना है, इस रेंज के आगे करना है, तो इस जगह पर एक तो लगाना पड़ेगा एक्सेस पॉइंट, जहां से कि आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन ये भी आ जाता है कभी कभी कि भाई यहाँ पे अगर एक्सेस पॉइंट का जगह पर हम राउटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एज राउटर को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, या डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बट राउटर और एक्सेस पॉइंट में मेन डिफरेंस जो रहता है वो केवल इतना क्या रहता है कि राउटर आपको एक्सेस देता है और कंट्रोल भी देता है, जबकि जो ये होता है यानी कि ये राउटर है, इसको आप एक्सटेंडर या फिर अगर चाहें तो इसको एक्सेस पॉइंट भी कर सकते हैं। हम सपोज करें यहाँ पर इसको एक्सेस पॉइंट में, तो एक्सेस पॉइंट केवल वाईफाई का जो सिग्नल है या फिर डेटा है उसको आगे तक ले जाता है, यानी कि ये आपको खुद कभी भी आईपी नहीं असाइन करेगा। जब आप इसको अगर एक्सेस पॉइंट में करते हैं तो ये आपको इंटरनेट ये आईपी असाइन नहीं करता है और इसमें कंट्रोल भी नहीं रह जाता है। अब मेन राउटर को ही जो पूरा उसका इन्फॉर्मेशन है उसको आगे ये कर देता है, आगे फॉरवर्ड करता है, और आपको जो कनेक्शन मिलता है और आईपी एड्रेस जो आगे के भी डिवाइस को मिलने वाला है वो मेन राउटर ही करने वाला होता है। दोस्तों अगर बात करते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, कंफ्यूजन और बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें हो ही जाना है। क्योंकि ये भी आप सोचते होंगे कि अगर दोनों का काम उतना ही है तो हम राउटर ही लेकर के राउटर भी लगा सकते हैं। डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, काम नॉर्मली वो भी कर जाएगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा। बट जब अगर आप छोटे का प्रोजेक्ट है जहां अगर आपका सिर्फ एक ही राउटर से काम चल जाता है, अगर जैसे घर वगैरह है वहां पे काम चल जाता है, उसमें आपको एक्सेस पॉइंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट जहां बहुत ज्यादा अगर स्पेस ज्यादा बड़ा हो, जैसे कि ऑफिस हो या फिर यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह हो जिसका कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा, या फिर ज्यादा अगर डिवाइसेस कनेक्ट करना हो, तो उस कंडीशन में आपको काम आना पड़ेगा एक्सेस पॉइंट का। एक्सेस पॉइंट पे स्पेशली ये डिजाइन किया रहता है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कराता है। इसमें आपको आईपी असाइन नहीं करता, आईपी असाइन करता है आपका राउटर, बट ये कनेक्टिविटी अधिक देता है। राउटर बहुत ज्यादा लोड हैंडल करने के लिए नहीं रहता है, उसका पूरा मेन काम उसका जो रहेगा वो आईपी असाइन करना रहेगा या फिर उसको पूरा कंट्रोल करना रहता है। तो उस पर अगर आप बहुत ज्यादा आप चाहेंगे कि 200 500 1000 अगर डिवाइस कनेक्टेड कर दें, तो उस तरह के राउटर पे आप नहीं कर सकते। जबकि एक एक्सेस पॉइंट में ये इसी तरह से बना रहता है, जहां 100 डिवाइस के लिए भी बने होते हैं, जो एक ही एक्सेस पॉइंट पे 100 डिवाइस कनेक्टेड हो जाते हैं, और ये आपको केवल इंटरनेट को लेकर के एक जगह से और दूसरी जगह प्रोवाइड करवा देता है। इसमें आपको काम उस वक्त ज्यादा आने वाला है, जैसे कि अगर सपोज करिए कुछ डिवाइस ऐसे भी रहते हैं जहाँ की आईओटी है, यानी कि इंटरनेट पर जो चलने वाले डिवाइस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट लाइट हो, स्मार्ट या फिर स्मार्ट स्विच वगैरह सब होते हैं, जो भी स्मार्ट कैमराज वगैरह है, उसके बीच में क्या उस वक्त अगर आपने अगर अलग अलग राउटर लगा दिया रहेगा तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा इसका जो डिवाइस का है वो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है। क्योंकि दोनों अगर राउटर से लगाते हैं तो दो एक सेपरेट नेटवर्क की तरह से वो ट्रीट करता है, वो दो सेपरेट नेटवर्क बना देता है। जबकि अगर आप एक्सेस पॉइंट बनाते हैं तो पूरा डिवाइस एक ही नेटवर्क में रह जाता है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल के लिए समझ पाते हैं, जैसे कि अगर आपने दो राउटर एक लगा रखा है, एक इधर तो और कुछ डिवाइस को इस पे कनेक्ट करा हुआ है, कुछ को इस पे, तो वो जो आपस में वो खुद वो डिवाइस अपने आप में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जबकि एक्सेस पॉइंट में ऐसा नहीं होगा। एक्सेस पॉइंट अगर एक मेन राउटर है, एक्सेस पॉइंट यहाँ है, अगर वो एक डिवाइस राउटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है और दूसरा डिवाइस अगर एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो भी वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। जबकि अगर राउटर आप रखते हैं तो इस तरह का नहीं होगा। सेकेंडली ये कि आप अगर मल्टीपल अगर राउटर लगाते हैं तो उसमें आईपी कंफ्लिक्ट या फिर इनवैलिड आईपी एड्रेस भी कभी-कभी असाइन कर देता है किसी भी डिवाइस को, जो कि प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, अब किसे कौन सा उपयोग करना चाहिए या कहाँ नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों अगर लास्टली अगर मेन डिफरेंस की दोनों की अगर मेजर बात करते हैं तो सिंपल सा बात है, राउटर हो जाता है जो कि एक तरह से कहिए राउटर नेटवर्क का पूरा मैन गेट कीपर हो गया, और ये आपको एक मैसेंजर हो गया। कंट्रोलर पूरा राउटर हो जाता है और ये केबल वाईफाई को एक्सटेंड करता है और स्प्रेड करता है और एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अधिक से अधिक डिवाइस को इस पर एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। दोस्तों अगर बात करते हैं इसका किस तरह से कनेक्ट होता है, राउटर अगर कनेक्ट करना होता है तो आपको WLAN पोर्ट में देना होता है, जबकि अगर एक्सटेंडर या फिर एक्सेस पॉइंट अगर आपको लगाना होता है तो वो आपको लैन पोर्ट में देना पड़ता है। यानी कि एक्सटेंडर के भी लैन, इसको अगर आप वाईफाई को यानी कि अगर इस राउटर को अगर आप एज एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लैन पोर्ट से ही लैन पोर्ट में कनेक्ट करना पड़ेगा, जबकि इसको अगर राउटर के लिए करना है तो इसके आपको WAN पोर्ट में कनेक्शन देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दोनों का मेजर डिफरेंस होता है। आपको अब कौन सा लगाना चाहिए? दोस्तों अगर आपका एरिया छोटा है आपको राउटर लगा लीजिए, एक राउटर से अगर काम चल जा रहा है बढ़िया है। अगर आपका एरिया ज्यादा बड़ा है और डिवाइस ज्यादा कनेक्टिविटी करना है तो डेफिनेटली आपको एक ये एक्सेस पॉइंट लेना चाहिए। अगर आपका एरिया बड़ा है तो आपको एक एक्सेस पॉइंट लेना चाहिए। दोस्तों एक्सेस पॉइंट में बेहतरीन आपको फीचर्स भी मिल जाता है जो कि आपको कम्युनिकेशन या फिर जो स्मार्ट डिवाइसेस होता है इसमें आप सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर VLAN वाला राउटर वगैरह सब है तो उसके थ्रू आप वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कौन एम्प्लॉय रहेगा, कौन IoT के लिए है और कौन सा गेस्ट के लिए रहता है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया तो नीचे कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और हाँ वीडियो को देखने का चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा।